बालिका विद्यालय धौलपुर की छात्राओं ने धौलपुर पैनोरमा का किया भ्रमण। राजस्थान सरकार की पहल के अंतर्गत राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण धौलपुर पैनोरमा तीर्थराज मचकुंड परिसर में खोला गया है। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की छात्राओं ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा एवं प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा के निर्देशन में छात्राओं का दल पैनोरमा के दर्शन एवं भ्रमण हेतु रवाना हुआ। राज्य पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, शारीरिक व्याख्याता विजेंद्र सिंह, व्याख्याता प्रीति कुमारी, वरिष्ठ अध्यापक वीर सिंह टांक के नेतृत्व में छात्राओं ने पैनोरमा भ्रमण कर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं सहित अन्य आध्यात्मिक जानकारियों से रूबरू हुए। विद्यार्थियों ने धरोहर संरक्षण परियोजना के बारे में जाना और बेहद शानदार बताया। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने बताया कि पैनोरमा स्वस्थ समाधान की एक साझेदारी पहल है, जिसका उद्देश्य संरक्षण और सतत विकास विषयों की एक श्रृंखला में प्रेरक अनुकरणीय समाधानों के उदाहरणों को दस्तावेजित करना और बढ़ावा देना है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सीखने और प्रेरणा को सक्षम किया जा सके। पैनोरमा व्यवसायियों को अपने अनुभवों को साझा करने और उन पर विचार करने, सफल कार्य के लिए मान्यता बढ़ाने तथा अपने साथियों के साथ यह सीखने का अवसर देता है कि विश्व भर में समान चुनौतियों का किस प्रकार समाधान किया गया है। छात्राओं ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और बलिदाऊ और अन्य आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अपनी शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि यह उनके यादगार पलों में से एक था। पैनोरमा के दर्शन हेतु बच्चों की 5 रुपये एवं वयस्क की 10 रुपये की टिकट करती है। इस अवसर पर कई अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों सहित अन्य आमजन उपस्थित रहे। भगवान श्री कृष्ण और कालेवन की कथा में कालेवन यवन देश का राजा था, जो शिवजी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। जरासंध ने मगध पर आक्रमण के लिए श्री कृष्ण को चुनौती देने के लिए कालेवन को भेजा था। श्री कृष्ण ने युद्ध में कालेवन को भगाते हुए देखकर वह एक गुफा में छुप गए, जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने मुचकुंद के वरदान का उपयोग करके कालेवन का वध किया और तब से श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। कालेवन का जन्म कालेवन ऋषि सोशिरायण और अप्सरा रंभा के पुत्र थे। ऋषि सोशिरायण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उनका पुत्र अजय होगा, जिसे कोई भी नहीं मार सकता। कालेवन को मलिच्छ देश के राजा कालजंग ने गोद लिया था और यह उसका उत्तराधिकारी बना था। कालेवन और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। जरासंध, जो कंस का ससुर था, उसने मगध पर आक्रमण करने के लिए कालेवन को भेजा था। कालेवन ने श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए चुनौती दी थी। श्री कृष्ण और कालेवन के बीच युद्ध हुआ, लेकिन श्री कृष्ण को कालेवन को मारने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह अजेय था। कालेवन का वध श्री कृष्ण ने युद्ध से बचने के लिए राजा मुचकुंद की गुफा में शरण ली, जो गहरी नींद में थे। श्री कृष्ण को मुचकुंद के वरदान के बारे में पता था कि कोई भी उसे नींद में नहीं जगा सकता है और केवल एक देवता ही उसे जगा सकता है। श्री कृष्ण ने इस वरदान का उपयोग करते हुए कालेवन का वध किया और तब से श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा और धौलपुर को रणछोड़ नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध से भागकर मचकुंद की गुफा में शरण ली थी। मचकुंद महाराज की गुफा भी है, जिसे तीर्थराज मचकुंड के नाम से भी जाना जाता है। कालेवन की कथा का एक महत्व है। इस कथा से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण एक वीर और शक्तिशाली देवता थे, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कालेवन की कथा एक महत्वपूर्ण सबक है कि शक्ति और अजय होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति भगवान की शक्ति के सामने नहीं टिक सकता। तो एक बार पैनोरमा का दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। धन्यवाद। तीर्थराज मचकुंड परिसर धौलपुर में पैनोरमा का बहुत ही आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। एक बार जरूर जाकर के उस दृश्य को देखें, निहारें और उसके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं। एक बार जरूर जाएं और इसके साथ साथ वहाँ पर बरगद में नरेंद्र यादव द्वारा संचालित निःशुल्क पाठशाला है, उसका भी दीदार कर सकते हैं। आज तीर्थराज मचकुंड की पावन धरा के मन आए हैं और जैसे ही हम धौलपुर पैनोरमा के अंदर जो सीनरी लगी हुई है उनको हमने देखा तो निश्चित रूप से बहुत ही सुखानुभूति हुई। हमारे जो देवी देवता हैं, जो भी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें जो वीर पुरुष हुए हैं उनके संबंध में, इसके साथ साथ हमारे भगवान आराध्य देव के संबंध में भी बहुत सारी जानकारियां बच्चों को मिली और निश्चित रूप से धौलपुर पैनोरमा को एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। बहुत अच्छा है।
बच्चों के लिए यहाँ पे 5 रुपये की टिकट है और जो वयस्क हैं उनके लिए 10 रुपये की टिकट है। आप टिकट कटा करके और प्रातः जो है 8 से 9 बजे के करीब ये खुलता है, तो आप यहाँ पे आकर के इसको देख सकते हैं। वैसे प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलता है और दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक ये पेनोरमा का जो समय है वो लगभग रहता है। तो आप कभी भी आकर के यहाँ पे इस पेनोरमा का दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। तीर्थराज मचकुंड तीर्थों का भांजा में धौलपुर पेनोरमा के दर्शन आप लोगों ने किए और दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा और अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर हमें बहुत अच्छा लगा और हम भी उनसे यही कहना चाहेंगे अपने सहपाठियों से कि वो भी यहाँ पर आएं और इसे देखें, इस अद्भुत नज़ारे को। इसलिए सबसे कहना चाहूँगी। कविता, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, तो मैं सभी छात्र छात्राओं को बोलूँगी कि मतलब यहाँ पे आके दर्शन करें। तो बहुत अच्छा लगा, तो एक बार अपनी खुशी का इजहार तो करो। चलो एक बार तीर्थराज मचकुंड की जय बोलो। तीर्थराज मचकुंड की जय।